जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मैथ्यू 17:25। जब वो घर में आया तब यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तुझे क्या लगता है कि धरती के राजा महसूल या टैक्स कर किनसे लेते हैं, अपने बेटों से या फिर परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। दरअसल इससे पहले पतरस की मुलाकात टैक्स लेने वालों से होती है और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा गुरु यीशु मसीह वो टैक्स देता है कि नहीं मंदिर का। अब पतरस वहां पर जोश जोश में शायद ये बोलकर आता है कि हाँ हाँ देता है, लेकिन यीशु घर आने से पहले ही सवाल पूछ लेते हैं उससे और उसे बता देते हैं कि वो सब समझते हैं। हेरोद के टेम्पल में जाने के लिए भी टैक्स लगता था और परमेश्वर यहोवा ने ये पुराने नियम में दर्ज कराया था कि जो कोई 20 साल से ज्यादा की उम्र का हो वो टैक्स जरूर दे। लेकिन यीशु मसीह एक बड़ा सवाल पतरस के सामने रख देते हैं कि यहाँ के राजा टैक्स लेते किससे हैं, अपने बेटों से या फिर पराये लोगों से? और पतरस का जवाब ये था कि अपने बच्चों से तो टैक्स कोई नहीं लेता। 26वीं आयत में यीशु उससे कहते हैं कि तो पुत्र बच गए, यानी कि बेटों को टैक्स देना नहीं पड़ा। इंग्लिश में लिखा है देन आर द चिल्ड्रन फ्री। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर के बंसी डाल और जो मछली सबसे पहले निकले उसको लेना और उसके मुंह को खोलना, उसमें तुझे एक सिक्का मिलेगा और उससे मेरा और अपना टैक्स भर देना। अब हम विश्वास करते हैं कि आगे जाके ऐसा हुआ भी होगा। माना जाता है कि सिर्फ पतरस ही चेलों में सबसे बड़ा था और बाकी चेले यीशु के छोटे थे, इसीलिए उनके टैक्स की बात नहीं हुई है। सिक्का जो निकला उसे दिद्राख्मा कहा जाता है। पतरस को यह आश्चर्यकर्म दिखाने का एक मकसद था और वो ये था कि पतरस जान ले कि उसका परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज के ऊपर उसका कंट्रोल है। और परमेश्वर एक बड़ा अंतर करता है अपने बच्चों में और परायों में। पुराने नियम में यहूदी ये मानते थे कि वो यहूदी हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं और बाकी सब अन्य जाति हैं। यीशु मसीह के समय में रोमन्स लोग ये मानते थे कि रोमन्स लोग सबसे ऊंचे हैं और बाकी सब बेकार हैं। पौलुस भी ये कहता है कि मैं रोमी हूँ। रोमी होना उस वक्त गर्व की बात समझी जाती थी। यूनानी लोगों की भी ये गलतफहमी थी कि हम ज्ञान की खोज में हैं और बाकी सारा संसार बेवकूफ है। पुराने समय से लेकर के आज तक के समय में भी लोग अपनी अपनी अकल बुद्धि के हिसाब से ये मानते हैं कि वो दूसरे से किसी न किसी बात में श्रेष्ठ हैं। मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलाने कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं महान हूँ। लेकिन इस दुनिया में मैटर सिर्फ परमेश्वर की बात करती है और परमेश्वर अंतर करते हैं अपने बेटों में और परायों में, सन्स में और स्ट्रेंजर्स में। जो व्यक्ति यीशु मसीह का विश्वासी है और वाकई में वो परमेश्वर के चाल चलन में चल रहा है, मतलब असली मसीही है, जो आत्मा के चलाए चल रहा है, वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर उसमें और दुनिया के लोगों में अंतर करते हैं। मूसा के समय में भी अगर हम देखें तो परमेश्वर ने अंतर किया है इजरायलियों में और मिस्रियों में। जिस वक्त परमेश्वर मूसा से ये डिक्लेयर करते हैं कि अब मिस्र के पहलौठे मरेंगे, उस वक्त निर्गमन 11:6 और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा। ऐसा जो होने वाला है वैसा ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। लेकिन 7वीं आयत पे ध्यान दीजिए, लिखा है इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी के ऊपर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। आपको अपने परमेश्वर यहोवा को समझना है कि परमेश्वर यहोवा धर्मी और दुष्ट को अलग अलग देखते हैं। कोई आपसे ईश्वर का, भगवान का नाम लेकर के ये ना कहने पाए कि देखो परमेश्वर का किसी से कोई बैर नहीं है। दुनिया के लोग किसी भी तरह का अंतर अपने दिमाग में करते हो, अपने आप को श्रेष्ठ बताते हो या जो भी समझते हो अपने बारे में, लेकिन जो परमेश्वर अंतर करता है वो बात फिक्स है। परमेश्वर अपने बेटों में और परायों में अंतर करता है। सबको जय मसीह की।